वो कह रहे हैं कश्मीरी पंडितों को रिहैबिलिटेशन के तहत लाया गया और सरकारी नौकरी में जो लोग हैं उन्हीं को कुछ नहीं मिल रहा, उनको जो वादे किए गए वो वादे नहीं पूरे किए जा रहे। तो आम कश्मीरी पंडित कैसे उम्मीद करेगा कि उसके लिए कुछ किया जाएगा? कश्मीरी पंडित्स में मुझे पता है कि इनकी प्रॉब्लम्स है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इनके बीच में। एंड जैसे मैंने आपको कहा, भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर बार चाहती है कि कश्मीरी पंडित का जो मसला है वो हल करे। संजय सराफ जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीरी पंडित, कश्मीर का मुद्दा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, बॉर्डर पर सुरक्षा। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा का मुद्दा, ये मुद्दे उठाकर देश भर में वोट बटोरती है और यहाँ कुछ नहीं करती उनके लिए। देखिए एक सेकंड मैं पूरे देश में घूमता हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर वन थिंग इज वेरी क्लियर। 17 से 18 लोकसभा सीटें कश्मीरी पंडित के नाम पर भाजपा को मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। उनके लिए आप कर कुछ नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में जो है कश्मीरी पंडित, ये तो अब का संकल्प पत्र है ना, वो पीछे का हिसाब पूछ रहे हैं। मैंने आपको कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते तो कश्मीरी पंडित यहाँ बसना मुश्किल था उनके टाइम पे। वादा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो नया कश्मीर है और नया कश्मीर में सुरक्षा है। लेट मी एक्सप्लेन। नया कश्मीर आप खुद देख रहे हैं, नए कश्मीर में पंडित भाइयों के साथ कुछ नहीं हुआ। उनको बोल रहे हैं कि आपको बड़े बड़े महल चाहिए। कश्मीर में शांति तो है। शांति कहाँ है? अगर शांति है तो इनको वापस लाओ ना। दीज आर फेक क्लेम्स। रिवर फ्रंट पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं कश्मीरी पंडितों पर। ये इससे पहले भी होता था। आप इससे पहले हम ऐसे चर्चा नहीं कर सकते थे कश्मीरी पंडितों, नहीं कश्मीरी पंडितों के साथ चर्चा नहीं हो सकती थी। तो उनके साथ नहीं हो सकती थी, वो आपकी गलती है। उनको आप बुलाना चाहिए था। हम उनके नहीं, वो उनको तो आप नहीं बुला रहे, उनको आप बुला रहे हैं। हम स्वागत आपने बुलाकर उनको कह दिया कि वापस जाना पड़ेगा आपको जो घर दिए गए। मेरी बात सुनिए, वो बीजेपी से आप सवाल कीजिए, मगर अगर इनको आपसे क्यों नहीं करेंगे? आपका भी तो बहुत साल राज रहा है ना। 2014 के बाद इनको एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया पूरे हिंदुस्तान में और इनसे एक प्रोपेगेंडा चलाया कि कश्मीरी पंडित का पूरे हिंदुस्तान में। मगर आज बात है कि इफ यू गेट डाउन टू द रियल बिजनेस, आप बताइए कि इनको रिहैबिलिटेशन कैसे करोगे? लोग एक साथ आकर बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? हर एक कश्मीरी पंडित इकट्ठा है। आपने अभी नहीं देखी में वो कह रहे हैं वोट मत करो। दिल्ली वाले हमारा फैसला नहीं कर सकते। दिल्ली में जो बैठे हैं लोग, वो यहाँ के कश्मीरी पंडित जो जम्मू कश्मीर में हमारा फैसला नहीं कर सकते। वोट देना हमारा हक है। वोट से हम अपना जो नेता होता है वो चुनते हैं। तो वो क्यों कह रहे हैं वहां बैठ के ऐसा कि नहीं कर? उनकी अपनी कुछ ख्वाहिशें हो सकती है, उनके कुछ अपने फायदे हो सकते हैं, उसके तहत वो कह सकते हैं। अब आपसे एक सीधा सवाल, साजिद, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमने तो एक पैकेज दिया था ना, उसमें कमियां हो सकती हैं। आपने बढ़ाने के लिए क्या किया? आपने उनको और बेहतर करने के लिए क्या किया? पिछले काफी समय से तो आपका ही कार्यकाल है, तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से क्या किया गया? ये सवाल अगर वो पूछते हैं तो जायज सवाल है ना। देखिए, मैंने अभी कहा कि कश्मीरी पंडित जो है इनके जो प्रॉब्लम्स है जायज है, इसमें कोई दोहराई की बात ना भारतीय जनता पार्टी ना एज एन इंडिविजुअल मैं उसको ठुकरा रहा हूँ। इनकी प्रॉब्लम्स है, हल कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, हमारे मैनिफेस्टो में ये सब चीजें लिखी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कश्मीरी पंडित का जो मसला होगा। मैं आपको निश्चित करता हूँ भारतीय जनता पार्टी हल करेगी और कोई सरकार नहीं कर सकती। पीडीपी ने भी तो लिप सर्विस ही की है ना, उन्होंने तो लिप सर्विस भी नहीं की। बहुत कोशिश की, हमारे पास सिर्फ 2 साल की गवर्नमेंट आई, सिर्फ 2 साल की गवर्नमेंट आई हमारे पास। जितना हमसे हो सका, जितना हमसे हो बीजेपी के साथ ही थे ना। अब आप बीजेपी पे इल्जाम लगाएंगे। वही तो बदकिस्मती थी कि बीजेपी को ये चीजें मंजूर नहीं थी, क्योंकि बीजेपी के कार्यकाल को जब गिनेंगे तो आपका भी तो गिना जाएगा, आप उनके साथ थे। कश्मीरी पंडित एज अ बेट चाहिए, इलेक्शन बेट। जी आप बताइए जी। तो ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर 90 में जितना भी जो भी पलायन इनका हुआ, जो भी कश्मीरी पंडित का पलायन हुआ, मैं ये वैसे कश्मीरी नॉट बिलोंगिंग टू एनी पार्टी, वैसे कश्मीरी, हाँ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। मैं वो चीज़ के लिए अपने भाइयों से माफ़ी मांगता हूँ। वो कह रहे हैं हमने बहुत कुछ किया है। साहब से यही कहूँगा कि आपको भरपूर मैंडेट मिला था 2014 के विधानसभा चुनाव में, तो फिर क्या? यही तो मैं पूछ रही थी उनसे कि बीजेपी के साथ थे। कश्मीर को क्या दिया? वो तो जो आप लोगों का रिश्ता था, उसका मुसीबत जो है वो आज हम भुगत रहे हैं। क्या, कैसे? जैसे इन लोगों ने किया था। अगर पिरवर कश्मीर को ये लोग बचाने निकले थे तो रिश्ता करके कहाँ से आए? जवाब देना चाहूँगा। ये जो भाई साहब ने जो सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। यही तो वजह थी कि जैसे जम्मू में इनको 28 सीटें मिली थी, जम्मू में इनको बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, हमको 28 सीटें मिली थी, तो हमने लोगों के मैंडेट को इज्जत दी। लोगों ने जो मैंडेट दिया, J&K स्टेट ने जो मैंडेट दिया, फिर दोबारा भी दे देंगे इज्जत अगर दोबारा भी ऐसा ही मैंडेट मिल जाएगा? बीजेपी के साथ जाएंगे? वापस देंगे। ये अगर हमको 370 वापस देंगे तो जाएंगे, व्हाई नॉट? जाएंगे। 370 वापस देने के बाद, 370 से पहले नहीं। सरकार तो पहले बनानी पड़ेगी ना जम्मू कश्मीर में। नहीं, वैसा कुछ भी नहीं होगा, वैसा कोई। तो जा सकते हैं बीजेपी के साथ, ये बड़ी बात कह रहे हैं। नो वे।
जो कश्मीर का आम मुसलमान है, जो कश्मीर के आम मेजॉरिटी लोग हैं, वो चाहते हैं कि वो आएं और उन्हीं के सहयोग से वापसी होगी, नेताओं से नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से कश्मीरी मुसलमान जो यहाँ पर हैं, जो सदियों से रिवाज है, जैसे मैं पहले भी कह चुका, कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है और कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर तो अधूरा। आपको उम्मीद किससे, नेताओं से कि जनता से कश्मीर मुझे जनता से, अब नेताओं से मुझे आप हो गई ये बात, हमने वाह वाह की है, नेता ने हमें मतलब ऐसा किया, बस काल परसों जब इलेक्शन आते हैं तब कश्मीरी पंडित को नेताओं के आने से नहीं आएंगे, पार्टियों से नहीं आएंगे, लोगों के कहने से। लोगों के कहने पे आएंगे। अगर लोग कहेंगे कि कश्मीरी पंडित यहाँ पर आए, आप देख लीजिए, दर कश्मीरी पंडित इनके कहने पे हम आएंगे।